सावधान। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याळं नमो वच्छायाळं नमो लोये सव्वसाहूढम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्देदं धोधिगायिकम् अमलम् पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। शेषे पुण्यतीर्थयरे ससव्यसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदं चरित तव वीरयारे ते सव्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताळं सिद्धाडं तर्णमो गणहराणम् अच्छावयवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धिदंसणाणपहाणासमं समासेच अवसंपयामि सम्मं जत्तोर्निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है। जहाँ से हमने पुराना विषय छोड़ा था हम वहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे। 2-3 दिन है हमारे पास। तो इस अधिकार जो हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार चालू किया था, हालांकि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को भी हमने आरंभ से शुरू नहीं किया था। हमने मंगलाचरण की 5 गाथाएं पढ़ी थी और फिर उसके बाद सीधा हम पहुंच गए थे 79 नंबर की गाथा से। तो बीच की जो गाथाएं रह गई थी उनका भी हम कभी ना कभी उनकी भी पूर्ति करेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक हमारा एक बहुत अच्छा क्रम चल रहा है जो हमने मतलब मंगलाचरण की 1 गाथा से 5वीं गाथा तक लिया। उसके बाद हमने 79 नंबर की गाथा से चालू किया था प्रवचन सार जी। वहां पर हमने कुछ ऊहापोह देखी थी। 79 से लेकर 92 नंबर की गाथा था, कुछ ऊहापोह देखी थी जहां पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी कि कैसे यदि आप सब जिन धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, भाई जिसे जैन धर्म की प्राप्ति करना है, जिसे जिन धर्म को समझना है, उसको क्या करना चाहिए, इसके उपाय की चर्चा हमने की थी। क्या था उपाय? बहुत सरल उपाय था। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, मतलब हमने जितना पहले पढ़ा ना, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, वो रिकैप जिसे कहते हैं हम, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जिन धर्म की प्राप्ति करने का उपाय क्या है, इस पर चर्चा चल रही थी। तो आचार्य देव ने कहा कि भाई यदि जिन धर्म को प्राप्त करना है तो आपको जिन मंदिर आने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, यदि आपको जिन धर्म प्राप्त करना है तो आपको शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको जिन धर्म, जैन धर्म की बात चल रही है, जिसमें हमें बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं कि आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के बिना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ये जो संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, वैसे जैन धर्म की बात कर रहा हूं मैं। जिन धर्म को यदि प्राप्त करना है तो आपको ये सुनना पढ़ना नहीं चाहिए। यदि जिन धर्म को प्राप्त करना है तो आपको व्रत, नियम, तप, त्याग नहीं करने पड़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम आज तक करते आए हैं,
उन सब का आचार्य देव एक बार में निषेध कर देते हैं कि यदि आपको जिन धर्म की प्राप्ति करना है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो रहे हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसी से होगा, इसमें बुराई है। मतलब यदि हमारी मान्यताएं हैं कि भैया पूजन से ही जिन धर्म की प्राप्ति होगी, अथवा कोई मंदिर गया वही जैन कहलाता है, या छान के पानी पी रहा है वही, अब एक सामान्य लक्षण तो बताए ही गए थे कि भाई दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा, ये तो सामान्य लक्षण थे, ये तो बताए ही गए थे। लेकिन क्या कोई अन्य मति भी जैन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते थे। तो हमारे जैन धर्म की उदारवादिता किसमें थी? हम सबको साथ में लेके चले या सबको अलग अलग कर दें? भाई साथ में लेके चले। तो अब दो चीजें हैं, एक तो सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। अब सबको लेने के चक्कर में हमने, ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा जैसे सबका मालिक एक है, ऐसा सुना, ऐसी पंक्तियां सुनी है। तो भैया अब राम कहो, अल्लाह कहो, सिख गुरु कहो, बौद्ध कहो, जैन कहो, सब एक है। कल मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, लेख आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, उसमें ऐसा लिख रहे थे कि भाई जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, ये सब सनातनी है। सनातनी है मतलब ये सब आप मान लीजिए ब्रह्मा से बनाए गए धर्म हैं, ऐसा वो लोग उपदेश दे रहे थे, उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग भी यदि हम ऐसा स्वीकार कर रहे हैं कि जैन धर्म बहुत उदारवादी दर्शन है, तो सबको ले लो, इसका मतलब अल्लाह को भी मान लो, राम को भी मान लो, सिखों को भी मान लो, बौद्धों को भी मान लो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये उदारवादिता कहाँ से आएगी, ये वाली बात चल रही थी। तो जैन धर्म यदि स्वीकारना है तो आपको उदारवादी होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? तो वहां पर आचार्य देव कहते हैं भाई धर्म क्या होता है, पहले वो धर्म का स्वरूप समझा रहे। भाई जैन धर्म कोई मूर्ति का नाम, मंदिर का नाम, कोई संप्रदाय का नाम, कोई इलाके का नाम नहीं है। जैन धर्म क्या है? तो वो धर्म समझाते हैं आचार्य देव और कहते हैं कि भैया धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और ये आत्मा का स्वभाव किसमें है? आत्मा का स्वभाव किसमें है? सब में है। भाई त्रियंश में है कि नहीं है? है। देवों में है कि नहीं है? है। नारकियों में है कि नहीं है? है। मनुष्यों में है कि नहीं है? है। जैन जाति में है कि नहीं है? है। अजैनों में, बौद्ध में, मुस्लिमों में, ईसाइयों में, सिखों में, सब में है कि नहीं है? सब में आत्मा विद्यमान है। तो सभी के स्वभाव का नाम धर्म है क्या? बिल्कुल है। आत्मा का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। तो हम सबकी आत्मा के स्वभाव का नाम धर्म है। हम सबकी माने यहाँ जितने बैठे और बाहर जितने हैं वे सब। तो भैया दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कोई तो स्वीकारता है और कोई नहीं स्वीकारता है। किसी को ये चीजें पता हैं, किसी को ये चीजें नहीं पता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भैया मुझे तो इन सारी चर्चाओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी आत्मा का धर्म पता चल गया है, मुझे तो मेरी आत्मा का स्वभाव पता चल गया है, इसीलिए अब मैं धार्मिक बन गया हूँ। ऐसा कहा है आचार्य देव ने। 92 नंबर की गाथा की जब टीका हमने पढ़ी थी, वहां हमने चर्चा की थी कि आचार्य देव कहते हैं मैं तो धार्मिक हो गया हूँ, मेरी आत्मा तो धार्मिक हो गई है। वो कैसे हो गई है? वो ऐसे हो गई है कि अब इससे पीछे चलते हैं। तो जब हमने चर्चा करी थी, आचार्य देव कहते हैं कि चारित्र ही वास्तव में धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, इसी ग्रंथ की गाथा है। तो इसका मतलब क्या था? धर्म माने चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो चारित्र माने क्या होता है? तो कहते हैं साम्य भाव ही चारित्र है। तो साम्य भाव चारित्र है। अभी साम्य भाव कैसे प्राप्त होगा? तो आचार्य देव कहते हैं भाई 80 नंबर की गाथा में, जैसे द्रव्य गुण पर्याय से आप अरहंत को जानते हैं, वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय से अपनी आत्मा को जानना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप में भी द्रव्य गुण पर्याय है, आप में भी द्रव्य गुण पर्याय है, आप में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, आप सब में द्रव्य गुण पर्याय है। अब जब सब में द्रव्य गुण पर्याय है तो सब समान हो गए कि नहीं हो गए? ये है साम्य भाव। इससे होगा क्या? इससे होगा चारित्र, और चारित्र माने धर्म। तो साम्य भाव को जानने से धर्म होता है, अथवा
द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करने से, इसको समझने से धर्म होता है। तो वास्तविक धर्म क्या हुआ? मंदिर आना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दर्शन करने हुए कि नहीं हुए? नहीं। देखो, मैं सभा देख के ये बात कर रहा हूं, मतलब यदि मैं कोई दूसरी सभा में बैठा होता, उन लोगों के बीच में बैठा होता जो मंदिर नहीं आते, उन लोगों को बोल रहा होता जो बाहर खाना पीना है, जिनका दिन रात का कोई भेद नहीं कर रहे हैं, छने अनछने का कोई, उनकी सभा में यदि बोल रहा होता तो मैं ये सब नहीं बोलता। ये सभा देख के बोल रहा हूं क्योंकि हम बचपन से मंदिर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। हमें दिन रात का फर्क पता है कि नहीं पता है? पता है। हम छने अनछने में भेद करते हैं कि हम करते हैं। तो मैं तो सिर्फ सभा देख के ये बात आपके बीच में रख रहा हूं कि यदि हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, और बचपन तो छोड़िए, कब से करते आ रहे हैं, भगवान जाने कब से, अनादि काल से ये सारी चीजें कर रहे हैं। माने अब निगोद में तो ऐसा सारा व्यवहार होता नहीं है। निगोदिया क्या मंदिर जाएगा, क्या छने अनछने का भेद करेगा? बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय में भी ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन अब देखिए कितना मतलब कितना आश्चर्य की बात है कि निगोद से हम कितने समय के लिए निकलते हैं? सादिक 2000 सागर के लिए हम निकलते हैं। निगोद से सादिक 2000 सागर के लिए निकलते हैं। कितना बड़ा समय होता है ये? टोडरमल जी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे जमीन पर पत्थर पड़ा है, पत्थर जमीन पर पड़े रहते हैं, उनमें से एक पत्थर को उठाओ और हवा में फेंको, तो जितनी देर वो हवा में रहेगा उतना ही समय हम निगोद से बाहर निकलते हैं। कितने समय वो हवा में रहता है? बिल्कुल, आपने ये फेंका और वो ये नीचे आया, इतना ही समय है। तो इतने अनंत काल में से, इतने बड़े में से, अब भाई सागर में से चुल्लू भर बाल्टी आप भर के भी ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे सागर भर की आयु में से, अनंत कालों की आयु में से आप सादिक 2000 सागर के लिए निकल रहे हो, बस इसमें भी सर्वाधिक काल आपका 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में जाता है। सादिक 2000 में से भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में जाएगा, मनुष्य देह में जाएगा, सारी गतियों में जाएगा। मनुष्य के 48 भव माने जाते हैं। आपको सिर्फ 48 भव मिलते हैं मनुष्य पर्याय के। उसमें से भी स्त्री पुरुष में जाते हैं, उसमें से भी नपुंसक बनते हैं। तो आप सोचिए, इतने बड़े में से, इतनी लंबी आयु में से हम सिर्फ इतने से समय के लिए बाहर आते हैं, इतने से समय के लिए बाहर आते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, ये व्यवहार हम कब से कर रहे हैं? ये जितने हमारे दिन के रोज के व्यवहार हैं, हम कब से कर रहे हैं? तो वहां हम सिर्फ इतने से समय के लिए आते हैं, और आप कह रहे हो कि अनंत काल से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सब के लिए लिखा गया कि ये जो इतनी सी पर्याय है ना, ये भी हमने कितनी बार धारण करी है। अब अष्टपाहुर जी में कैसे कैसे उदाहरण आते हैं कि आपने इतनी बार मुनि दीक्षा ली है कि आपकी पिछियों को इकट्ठा करें तो सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा बन जाए, आपने आपके कमंडलों को इकट्ठा करें तो जम्बूद्वीप भर जाए। तो मतलब आप सोचिए, हम सिर्फ इतने से समय के लिए आते हैं, लेकिन ये इतना सा समय हमें कब से मिल रहा है? कब से? तो इसका मतलब है हमारे ये सारे व्यवहार, ये 60-70 साल से तो हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हम कब से करते आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से क्या हमको कभी धर्म मिला, कभी हमें सुख मिला, कभी हमें वो रास्ता मिला कैसे हम मोक्ष तक जा सके? हमें कुछ नहीं मिला। सत्य है। मतलब आप कभी अपने आप को एनालाइज करना, एक बार विचार करना, या हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज सुनते हैं, आज नहीं कल, मतलब अब कल तक निखिल भैया थे, फिर मैं आ गया, फिर कोई आया, हम रोज सुन रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सारी अनुकूलताएं हैं। लेकिन फिर भी विचार करें, हमारा काम कब हुआ? हमें वो अंदर से विचार कब आया कि जितना हम सुन रहे हैं, जितना हम सीख रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, ये हमारे आगे काम में आएगा कि नहीं आएगा? या आज तक आना ही था तो 60-70 साल में आ क्यों नहीं गया? भाई आ जाता ना। आपको किसी को जिंदगी में यदि सक्सेसफुल बनना होता है तो उसको सिर्फ इतना बोला जाता है कि तू भाई मन लगा के 1-2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल उसको दे दो। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आप सारे काम छोड़ के उस फील्ड में लग जाओ, 2-5 साल में आप सक्सेसफुल बन जाते हो। तो ये तो हम 60-70 साल से करते आ रहे हैं, तो भी हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो सही उपाय नहीं है, ये तो सही उपाय नहीं। तो फिर क्या है?
तो इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र कह रहे थे कि भैया मैं तो धार्मिक हो गया हूं, माने मुझे तो द्रव्य गुण पर्याय से सभी में समानता दिखने लगी है। सभी द्रव्य हैं, सभी गुण हैं, सभी की पर्याय हैं, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो धर्म की प्राप्ति कर ली है। अब एक बार हमें भी वैसे धर्म की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि इतने साल के किए हुए धर्म से तो कुछ फायदा हुआ नहीं, तो क्यों ना हम एक स्टेप पीछे हटके ये वाले धर्म की बात करें, हम द्रव्य गुण पर्याय को समझने की बात करें, हम द्रव्य गुण पर्याय से जीवन जीने की बात करें, अपने जीवन में लाए उन चीजों को, तो उससे हमारा हो सकता है फायदा हो जाए, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र को तो उसी से फायदा हुआ है। तो ये सारी हमने जो चर्चा करी थी, फिर द्रव्य गुण पर्याय का बहुत विस्तार से स्वरूप समझा था हमने। आप लोग चाहें तो फिर से एक बार वो विषय पूरा देख सकते हैं, गाथा नंबर 80, 81, 82। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि यदि अब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने के बाद आप अभ्यास नहीं करोगे, आपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना मतलब सम्यक दृष्टि होना, ये आचार्य देव खुद उन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है। तो यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ लिया, अब यदि स्वरूप में असावधानी करोगे, यदि उसका अभ्यास नहीं करोगे, तो क्या होगा, जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था वो भी छूट जाएगा। जो इतनी मेहनत करी थी हमने आत्मा से मोह को हटाने की, वो मोह वापस आ जाएगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ साथ चारित्र में भी बलवान होना चाहिए। भाई मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, समझ और चारित्र तीनों का सामंजस्य है, एक से नहीं है, दो से नहीं है, या अलग अलग से नहीं है, तीनों बराबरी से चाहिए। तो आचार्य देव वहां प्रेरणा देते हैं कि ये सारी बातें सुन ली, सारी बातें समझ ली, श्रद्धान में आ गया, अब उस अनुरूप आचरण करो, उस अनुरूप अपने स्थिरता को बढ़ाओ, अपने विषय कषाय से दृष्टि हटाओ। तो इससे क्या होगा, जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था वह दृढ़ होता जाएगा, जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था वो हमेशा बना रहेगा। तो वो आचार्य ने हमें प्रेरणा दी कि भैया चारित्र को चुराने वाले प्रमाद रूपी चोर अभी बैठे हुए हैं, तो इसलिए यदि किंचित किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो उसे अब आलस नहीं करना चाहिए। आलस माने स्वरूप में अस्थिरता नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे विषयों में, मतलब जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें नहीं लगना चाहिए। तो उससे होगा क्या, उससे आपका चारित्र दृढ़ होगा, चारित्र दृढ़ होगा, अल्टीमेटली सम्यक दर्शन दृढ़ होगा। तो ये प्रेरणा आचार्य देव ने दी। फिर उसके बाद उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय की और विस्तार से चर्चा करी, और अंत में मतलब 91-92 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि अब आपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान लिया है तो आप धार्मिक हो गए हैं। तो आचार्य देव हमको भी ये कह रहे हैं कि यदि आपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाना है तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप धार्मिक नहीं हैं। अन्यथा आप जिस भी पद में है, चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है, या पंचम द्रव्यलिंगी की बात है, चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है द्रव्यलिंग से, पंचम गुण स्थान हो सकता है द्रव्यलिंग से, छठवां गुण स्थान हो सकता है द्रव्यलिंग से। तो आप किसी भी गुण स्थान में स्थित क्यों ना है, आप उस गुण स्थान के अनुरूप कार्य ही नहीं कर रहे हैं। आपका जो द्रव्यलिंग है वो द्रव्यलिंग झूठा है, ऐसा आचार्य देव ने सीधा लिखा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि यदि इस द्रव्यलिंग को भावलिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब वो जो कषाय हैं अनंतानुबंधीय, प्रत्याख्यान इनका नाश करना है, तो आपको क्या करना होगा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना होगा। तो यहाँ पर फिर 92 नंबर की गाथा में आचार्य देव उपसंहार करते हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझते हैं वे आगम में कुशल हैं और वो वीतरागता को धारण करते हैं। मतलब जिनका श्रद्धान और ज्ञान तो दृढ़ है ही, साथ में चारित्र की भी दृढ़ता उनमें होती है। तो यहां तक हमारी पूरी चर्चा बहुत आराम से चली थी 10-15 दिन में। अब हमारे पास 2-3 दिन है,
तो इसी विषय को अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब आचार्य अमृतचंद, क्योंकि हम आचार्य कुंदकुंद और आचार्य अमृतचंद की गाथा और टीका पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी बीच अब आचार्य अमृतचंद के 2 कलश आ रहे हैं, उन 2 कलशों पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, और इक्वल भी है। जैसे किसी किसी विषय का हमें सिर्फ ज्ञान होता है। एक थोड़ा सा कठोर उदाहरण ही मैं आपको दे देता हूं। तो उनका प्रश्न था माता जी का कि श्रद्धा और ज्ञान बराबर है कि नहीं है, तो उसमें उत्तर सिर्फ इतना है कि बराबर भी है और बराबर भी नहीं है। कैसे बराबर है और कैसे बराबर नहीं है वो मैं बता देता हूं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे जैसे मैं आप सबका उदाहरण दे रहा हूं, मैं मेरा ही उदाहरण दे रहा हूं। हम सब यहां बैठे हैं, हम सबको ज्ञान कितना है इन चीजों का? भाई 7 तत्व के नाम जानते हैं, नहीं जानते, द्रव्य के नाम जानते हैं, नहीं जानते, 4 कषाय, 5 पाप, सारी बातें हम जानते हैं, बचपन से बाल बोध से पढ़ रहे हैं, गीता विज्ञान में, तत्व ज्ञान में पढ़ी, पूजनों के अर्थ पता है, किस ग्रंथ में क्या विषय है ये पता है, कुंद आचार्य के बारे में पता है, अमृतचंद्र आचार्य के बारे में पता है, गुरुदेव श्री के बारे में पता है, सबके बारे में हम जानते हैं। श्रद्धान कितना हुआ? अब समझ में आया डिफरेंस? ज्ञान तो हमें सब चीजों का बहुत होता है, लेकिन श्रद्धान कितना होता है? तो इसीलिए ज्ञान और श्रद्धान में फर्क है। अब दूसरा, अब श्रद्धा से देख लेते हैं। छोटा बच्चा होता है, या आप सब ही हैं, आप सभी हैं, मैं फिर से आप सबकी बात करता हूँ, थोड़ा कठोर हो जाएगा उदाहरण, आप बुरा मत मानना, मान जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन कठोर उदाहरण ये है, हम पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हम अष्ट द्रव्य में 8 द्रव्य गिन के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। हमें पता है कब क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, पता है कि नहीं पता? अच्छा, अब किसी दिन इस व्यवस्था में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, भाई अक्षत की जगह मैंने अर्घ रख दिया, अर्घ की जगह अक्षत रख दिया, पुष्प की जगह मैंने ये नैवेद्य रख दिया, नैवेद्य की जगह पुष्प रख दिया, क्या अब आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। गुस्सा आएगा? आएगा? नहीं है। और गुस्सा आएगा? नहीं आएगा? आएगा। आपको लगेगा मेरी पूजन सही से नहीं हुई, लगेगा कि नहीं? यह है श्रद्धा आपको, क्योंकि आपने श्रद्धा में ऐसा मान रखा था कि 8 द्रव्य यदि व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक मेरी पूजन नहीं होगी। ये था श्रद्धा। तो उस विषय में ज्ञान हो नहीं हो, क्योंकि श्रद्धान बहुत पक्का होता है कि होगी तो इसी से होगी, नहीं तो नहीं होगी। और देख लो, और उदाहरण, छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता है कि मम्मी ने क्या लाने भेजा है, लेकिन उसको ये पता होता है कि मम्मी ने जो कहा है वो सही है, तो वो श्रद्धान है। ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धान पूरा है। तो ऐसे ही श्रद्धान और ज्ञान में फर्क बहुत है ना। चलिए, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आचार्य अमृतचंद्र के कलशों के माध्यम से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अमृतचंद्र आचार्य की थोड़ी सी शैली भी आपको बता देता हूं, मैंने बताई ही है पहले। आचार्य अमृतचंद्र की जितनी टीकाएं हैं, खासकर प्रवचन सार की और समय सार की और पंचास्तिकाय में भी ये प्रयोग है। ये चंपू टीका है। क्या नाम है इसका? चंपू टीका है। चंपू माने क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। गद्य और पद्य। पद्य माने ये जो बीच बीच में आपके कलश आते हैं, और गद्य माने जो ये उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी ना, जिसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे वो, तो मतलब जिसमें एक, आप सरल कर देता हूं, जिसमें कहानी जैसी भी है, मतलब रिटन फॉर्म में भी है, और गाने गीत भी हैं। तो जैसे पिक्चरें होती है ना जिसमें डायलॉग भी होते हैं और गाने भी होते हैं, बस वैसे ये चंपू काव्य इसको कहा जाता है, जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। तो आचार्य अमृतचंद्र की शैली है कि वो गद्य और पद्य का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा भाववाचक कथन ऐसा भी करते हैं कि जब टोडरमल जी ने गोमटसार आदि का कार्य पूरा किया था, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है, आपको पता है नहीं पता है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में क्या है? तो गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार इत्यादि की टीका है। इन सबको मिलाकर कहा जाता है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो जब टोडरमल जी ने ये पूरा कार्य खत्म किया तो उसके बाद उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने एक विधान का आयोजन किया कि चलो हम एक विधान रखते हैं। ये इंद्रध्वज विधान वाली बात नहीं है, दूसरे विधान की बात है। तो उन्होंने एक विधान का आयोजन किया। अब विधान में क्या करेंगे हम, किसका विधान करें? तो उन्होंने गोमटसार पूजा भी लिखी।
अभी हालांकि वो शायद अप्राप्य है, अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन टोडरमल जी ने गोमटसार पूजा नाम से पूजा भी लिखी है। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये पूरा काम समाप्त हो गया तो टोडरमल जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि आहा कितना बढ़िया काम हो गया है, तो अब इसकी भक्ति होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा हर्ष आना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने गोमटसार पूजा लिखी, और गोमटसार पूजा लिखने के बाद उस गोमटसार पूजा का विधान उन्होंने किया। तो ऐसे ही जब आचार्य अमृतचंद्र ये टीकाएं लिख रहे थे, तो ये जब लाइनें पंक्तियां लिख रहे थे तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होगा, और जब ऐसे आनंद में वो थे तो उनका मन करा चलो कुछ गाने लिख दिए जाए। वो गाने नहीं होते, गाने अक्सर ऐसे ही काम करते हैं, हमारी जिंदगी थोड़ी बोझिल हो गई है तो कुछ गाने सुन लें, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो आप समझिए अमृतचंद्र आचार्य ने बीच बीच में ये जो कलश लिखे हैं ना, ये एक तो उनकी भावाभिव्यक्ति है, उनको जो जैसे भाव आ गए उन्होंने अभिव्यक्त कर दिए, और दूसरी बात है थोड़ा सा और ज्यादा मजा उन्हें यहाँ आ गया तो उन्होंने ये कलश लिख दिए। अच्छा, अब आप एक और चीज इसमें नोटिस करेंगे कि ये अक्सर कलश जो है ये हर बार अधिकारों के अंत में आए हैं। तो ये जो कलश है वो अधिकारों के अंत में आए हैं। इसका मतलब क्या है, एक अधिकार को समाप्त कर रहे हैं और अगले अधिकार को प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस अधिकार में और इस अधिकार में क्या कनेक्शन है, क्या संधि है, इस संधि को भी ये कलश बताते हैं। इस सब में उनकी ऐसी ही शैली चलेगी। ठीक है, तो अब हम ये कलश का पाठ करते हैं और थोड़ा सा इस कलश का अर्थ हम देखते हैं, जिससे हम आगे विषय को ले जा सकें। देखिए, गाथा नंबर 92 गाथा है, उसके बाद मंदाक्रांता ऐसा छंद लिखा हुआ है, वो है कलश। प्रवचन सार जी 92 नंबर की गाथा और कलश नंबर 5। देखिए, मिल गया सभी को? कलश नंबर 5 92 नंबर की गाथा के बाद। संस्कृत है ये प्राकृत नहीं है, ये संस्कृत है। मिल गया? मेरे पास जो है जयपुर से छपा हुआ है, 172 पेज नंबर है इसमें। और चलिए, मिल गया सभी को? अब मैं इसका पाठ करता हूं, आप सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ऐसी लय में इसकी मजा आ जाएगा, लय बहुत अच्छी लय है ये मंदाक्रांता, और फिर अर्थ में तो और ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं। आत्मा धर्म स्वयमिति भवन प्राप्य शुद्धोपयोगम नित्यानंद प्रसर सर से ज्ञान तत्वे निहीय प्राप्यत्युच्चैरविचलितया निष्प्रकम्प प्रकाशां स्फुटज्योतिः सहज विलसत् रत्नदीपस्य लक्ष्मी। बड़ा सरल है, मतलब हो सकता है कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत सरल है। आप शब्द शह देखेंगे अभी हम, उसमें आपको समझ में आएगा। अच्छा, इस कलश में बताया क्या गया है? इसकी उत्थानिका तो कहीं लिखी ही नहीं है। हर गाथा से पहले हमने उत्थानिका पढ़ी थी ना, कि इस गाथा में ये बताया है, इस गाथा में ये बताया। इसमें क्या बताया है? तो इसमें कुल मिलाकर जो शुद्धोपयोग की चर्चा चल रही है। ये कौन सा अधिकार था? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार था। अब ये समाप्त हो रहा है ना, तो इसमें जो शुद्धोपयोग की चर्चा चल रही है, उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बाद यदि आपने और मैंने शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर ली है, तो क्या फल मिलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा, उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। देखिए, एक बार अपन दादा का पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं, जिससे तो फिर वो सरल हो ही जाएगा, फिर तो कुछ उसमें बचेगा ही। देखिए, दादा का पद्यानुवाद है इसी के नीचे। विलीन मोह राग द्वेष मेघ चहुओर के, चेतना के गुण गण कहाँ तक बखानिए। अविचल ज्योत निष्कंप रत्न दीप सम, विलसत सहजानंदमय जानिए। नित्य आनंद के प्रशम रस में मगन, शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए।
नित्य ज्ञान तत्व में विलीन यह आत्मा, स्वयं धर्म रूप परिणत पहचानिए। देखो कितना सरल है। शुद्ध उपयोग का महत्व पहचानिए। क्या कह रहे हैं? शुद्ध उपयोग का महत्व की यह कलश है, या अथवा शुद्ध उपयोग का महत्व बताया जा रहा है। देखिए संस्कृत से ही चलेंगे हम, एक बार देखते हैं कलश को। अब आप लोग कलश जरा अपने सामने बिल्कुल रख लीजिए, बहुत सरल कलश है। आत्मा धर्म स्वयं इति भवन प्राप्य शुद्धोपयोगम। यह आत्मा, ठीक है, सरल है। स्वयं मतलब स्वयं के आश्रय से, किसी पर आश्रित आधारित ना होकर स्वयं अपने आप से शुद्धोपयोगम, शुद्धोपयोग रूप धर्म प्राप्य, धर्म की प्राप्ति करता है। माने क्या? यह आत्मा स्वयं अपने आप से शुद्धोपयोग रूप धर्म की प्राप्ति करता है। सरल है कि नहीं है? सरल है। माने क्या हुआ इसका? जो चर्चा अभी देखो कनेक्टेड ही है, जो 92 नंबर की गाथा में था कि यह आत्मा धार्मिक हो रहा है, तो वही आचार्य अमृतचंद्र यहाँ लिखते हैं कि आत्मा धार्मिक हो गया है, मैंने शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर ली है। ये सारी टीका में हमने चर्चा की थी, जब उन्होंने जिनवाणी की जयवंत कहा था, जिनवाणी को जयवंत वर्ते ऐसा कहा, शुद्धोपयोग जयवंत वर्ते ऐसा कहा, जब उन्हें बहुत महिमा आ रही थी कि भैया वास्तविक धर्म तो यही है, मुझे जिनवाणी का सार मिल गया है, ये सारी जो चर्चा थी। उसके बाद आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि यह आत्मा स्वयं शुद्धोपयोग रूप धर्म को प्राप्त करके नित्य आनंद प्रसर से ज्ञान तत्वे निलीय। तो सरल सरल शब्द है, नित्य आनंद प्रसर, सर से माने सर से ज्ञान तत्वे। तो जो ज्ञान तत्व, और कैसा है ये ज्ञान तत्व? सरस, सरस माने रस सहित। आत्मा अरस है कि सरस है? आत्मा अरस भी है और सरस भी है। आत्मा अरस क्यों है? क्योंकि समय सार की गाथा में कहा है, इसलिए आत्मा अरस है। ऐसा है क्या? नहीं भैया, आत्मा तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होने के कारण अरस है। आत्मा में पुद्गल का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए वह अरस है। अरस है माने बोरिंग है क्या? अरस है माने अरुचिकर है क्या? अरस है मतलब मजा नहीं आता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। अरस माने तो पुद्गल के गुण, और रस माने तो पुद्गल का गुण, और अरस माने जो जिसमें पुद्गल का गुण नहीं है वह अरस। तो आत्मा अरस है। लेकिन क्या कह रहे हैं आचार्य देव? सरसे ज्ञान तत्वे। अब आत्मा सरस भी है, तो कहते हैं कि भैया अरस है मतलब ये मत समझ जाना कि मजा नहीं आता, या सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में बैठ के बोर हो रहे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ आके फंस गए, इससे अच्छा तो संसार में थे, दो चार लोग मिलते तो थे बात करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और हमें बुरा लग रहा है तो कोई कंधा दे देगा और हम किसी को कंधा दे देंगे, कोई हंसी खुशी मजा आ जाएगा। तो सिद्ध भगवान तो ये सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। सबसे प्रसन्न सिद्ध परमेष्ठी है। क्यों है? कैसे है? सरस, क्योंकि उनका जो ज्ञान तत्व है, ऐसे सरस ज्ञान तत्व में तो आत्मा की चर्चा आपको बोझिल कब लगेगी? जब वो आपके लिए अपना विषय नहीं होगा। आपको वो बातें कब परेशान करती हैं, या उन बातों में कब मजा नहीं आता है? जब वो आपकी बातें नहीं हो रही हो। कोई आपकी बात करता है तो कैसे कान लगा के सुनते हैं हम सभी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, सुनते ही है, नहीं सुनते हैं, और उन पर कैसा रिएक्ट भी करते हैं। तो जब तक इस बात को अपना नहीं मानेंगे, इस बात को छोड़िए, आत्मा को अपना नहीं मानेंगे, तब तक ये बातें आपको अरस ही लगेंगी। ठीक है, घंटे भर का टाइम है, सुनना है, नियम है, आदत है तो सुन रहे हैं, और हमारा भी यही है, घंटे भर का टाइम है, बोलना है तो आदत है तो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरस आत्मा सरस लगनी चाहिए। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान तत्व, कैसा ज्ञान तत्व है? ये सरस ज्ञान तत्व है। आप घंटों भर इस पे बोल सकते हो आप, और आप अनुभव कर सकते हो इस चीज का
कि किन किन विषयों में आत्मा हमको सरस लगती है और किन किन विषयों में अरस लगती है। अब इस पर विचार करो तो पता चलेगा दिन भर में 24 घंटे हमको सरस कभी लगी ही नहीं आत्मा। आपको यही मिलने वाला है, मुझको यही मिलता है कि हमने आज तक कभी आत्मा को सरस समझा ही नहीं, तो हमें सरस कभी लगी नहीं। हम हमेशा आत्मा से बचते रहे, दूर भागते रहे। कोई भूत प्रेत तो नहीं है, तो कैसी आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, पागलों सरीखे घूमते रहते हैं, नियम व्रत तप त्याग कर लेते हैं, अलग हमें और परेशानी होती है, इनके हिसाब से खाना बनाओ, इनके हिसाब से ये करो, इनके हिसाब से वो करो, तो आपको तो परेशानी लग रही है वहां। लेकिन उनसे पूछो जिनके हिसाब से काम हो रहे हैं, उनको तो कितना मजा आ रहा है इस चीज में। वो सरस है। किसके लिए सरस है? जिसको लगे उसके लिए सरस है। तो ऐसे क्या है? ज्ञान तत्व सरस है, ज्ञान तत्व सरस ज्ञान तत्व में। और कैसे? नित्यानंद प्रसर, मतलब यह आत्मा उस धर्म में है। किस धर्म में है? जहां पर नित्य आनंद होता है। कैसा धर्म है ये? नित्य आनंद का धर्म है। अब ये नित्य आनंद क्यों लिखा है? इसके पीछे भी एक कारण है। हम और आप सबका आनंद कैसा होता है? क्षणिक आनंद है, क्षयोपशमिक आनंद है हमारा। जो ज्ञान और आनंद है ना हमारा, ये क्षयिक नहीं है, ये क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक है माने क्या? इंद्रियों की सहायता लगती है, इतनी सी बात है। टोडरमल जी ने भी बहुत विस्तार किया है दूसरे तीसरे अधिकार में इस चीज का, कि इंद्रिय जनित ज्ञान दुख का कारण क्यों है। उन्होंने सिर्फ एक कारण लिखा है, मतलब चर्चा तो बहुत विस्तार से करी है। प्रबल कारण है क्योंकि यह इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जनित दुख का कारण क्यों है ज्ञान? क्योंकि ये इंद्रिय जनित है, मतलब क्षयोपशमिक है। और एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने डाला वहां पर, पराधीनता है। इस ज्ञान में पराधीनता है, इस सुख में पराधीनता है। तो हमें जितना भी सुख मिल रहा है परिस्थितियों से, बाहर से, कदाचित अपने आप से भी कभी हमको लगता है चलो आज तो हम बहुत फ्री हैं, बहुत सुखी हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, सब पराधीन सुख है। तो इसीलिए ये नित्य आनंद का स्रोत नहीं है। कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी 50 साल बाद भी नहीं मिले, कभी हर साल थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, ऐसा चलता है। मतलब सुख और ज्ञान भी ऐसे ही है। तो इसीलिए यहां लिखा है नित्य आनंद प्रसर। प्रसर मतलब फैलाव। तो जहां पर हमेशा आनंद ही आनंद मिलता है, ऐसे धर्म को आत्मा प्राप्त करके निलीय, उसमें रम के जम के रच पच कर, उसमें एक में एक होकर, तो कुल मिलाकर आत्मा धर्म में अथवा आत्मा शुद्धोपयोग में एक में एक हो गया, मिल गया। इसका मतलब है आत्मा को शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो गई है। आत्मा ने अपने आप को आत्मा जान लिया, मतलब जीव ने अपने आप को आत्मा जान लिया है। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए इसमें एक दो शब्द हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीसरी पंक्ति है ना, दो पंक्ति हो गई हमारी। तीसरी पंक्ति देखिए, इसमें लिखा है प्राप्त्य। इस स लगाए आधा, ये आधा स शायद राइट प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ स नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा सही है। देखिए, प्राप्य अति उच्चही अविचलतया। वापस एक बार ध्यान से देखेंगे। प्राप्य मतलब बताता हूं अभी, प्राप्य अति उच्चही अविचलतया। समझ में आया? अब देखिए, इस प्राप्य को मैं ले जाऊंगा नीचे, थोड़ा सा अर्थ करने की दृष्टि से ऐसा करना पड़ता है। देखिए बहुत सरल है। तो अब जब यह आत्मा शुद्धोपयोग में विराजमान हो गया, इस आत्मा को शुद्धोपयोग रूप धर्म की प्राप्ति हो गई, यह आत्मा धार्मिक हो गया, तो क्या होगा? अब देखिए, यह आत्मा स्फूर्ज ज्योति, मिल गया आपको। चौथी पंक्ति का पहला शब्द है स्फूर्ज ज्योति, मतलब ज्योति, स्फुरायमान होने वाली ज्योति। ये तो आपको पता ही है, ये तो हर जगह उदाहरण, बहुत कॉमन उदाहरण है कि यह आत्मा ज्ञान ज्योति है। आत्मा का में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य होने से इसको ज्ञान दीपक भी कहा जाता है। ये सारी बातें। तो स्फूर्ज ज्योति मतलब स्फूर्त, स्फुरायमान होने वाली ज्योति। ऐसी लक्ष्मी, लक्ष्मी लिखा है अंतिम, चौथी पंक्ति में अंतिम शब्द लक्ष्मी लिखा है, लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी को प्राप्य, अब तीसरे में पहला शब्द प्राप्य, तो ऐसी स्फूर्त, स्फुरायमान होने वाली ज्योति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ठीक है,
अब वो क्या है, कैसी ज्योति है, इसके विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने धर्म को प्राप्त करता है। अब महिमा बहुत आती है ना, तो आचार्य देव विशेषण लिख देते हैं, और वो विशेषण ऐसे बेमतलब के विशेषण नहीं होते हैं कि शब्द भरने हैं तो विशेषण लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर विशेषण के पीछे अपना एक अर्थ है। देखिए कैसी है वह, अविचल उच्च ही अविचलतया, उच्च ही अविचलतया, उच्च ही है, उच्च ही है मतलब ऊंची ऊंची बढ़ने वाली है। वो ज्योति कैसी है, ऊंची ऊंची बढ़ने वाली है। माने क्या है, माने यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, यानी आपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति की है, तो अब शुद्धोपयोग की स्थिरता हमेशा प्रति समय बढ़ती जाएगी, प्रति समय बढ़ती जाएगी। वो जो आचार्य देव ने कहा था ना 82-83 गाथा में कि प्रमाद रूपी चोर बैठे हैं, स्थिरता नहीं बढ़ाई तो वो चोर तुम्हारा सम्यक रतन लेके चले जाएंगे। तो आचार्य देव कहते हैं कि मुझे वो ज्योति प्राप्त हो गई है जो अब ऊंची ऊंची बढ़ती जाएगी, उसकी लौ और बढ़ती जाएगी, माने स्थिरता बढ़ती जाएगी। और देखिए क्या है, अविचलतया, अविचलतया जो चलायमान नहीं होती है। अब ये सारे आप यदि दीपक को अपने सामने इमेजिन करें और उससे पूरा स्वरूप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब संसार का दीपक होता है, मतलब हम जो दीपक होते हैं, हम देखते हैं जो वो घी के होते हैं अथवा तेल के होते हैं, तो कब तक चलते हैं, जब तक उनमें घी होता है या तेल होता है, या बाहर से कोई हवा लगी तो वो तुरंत बुझ जाता है। लेकिन ये कैसी ज्योति है, ये अविचलतया ज्योति है। मतलब अब ये जो आग लगी है, मतलब अब जो ये दिए में आग लग रही है, ये कभी चलायमान नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी चलायमान, इसका कारण अभी अगली पंक्ति में आएगा। लेकिन आप इतना समझिए, हमारा जो दीपक, ज्ञान का दीपक अंदर जला है, अब ये चलायमान नहीं। कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मतलब कितना ही राग द्वेष मोह आ जाए वापस, क्योंकि दर्शन मोह का नाश कर दिया। अब स्वरूप स्थिरता नहीं होती है तो चारित्र मोह बना रहता है, 10वें गुण स्थान तक बना रहता है। तो कितना ही चारित्र मोह आ जाए, अब वह वापस हमारे सम्यक दर्शन को खत्म नहीं कर सकता। देखिए क्यों नहीं कर सकता, अभी आगे बताऊंगा मैं। और कैसी है भैया, निष्कंप प्रकाशाम, इसका जो प्रकाश है वह निष्कंप है। निष्कंप है माने अडोल है, कंपायमान नहीं होने वाला है। भवंडर, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए, ये दिए तेल तो यूं बुझ जाते, दिए तेल के दिए या घी के दिए तो ऐसे ही बुझ जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान दीपक ऐसे बुझने वाला नहीं है। क्यों नहीं बुझता है, अब आइए अंतिम पंक्ति में बीच वाला जो शब्द है, सहज विलसत रत्न दीपस्य, क्योंकि यह सहज होता है। पहला कारण क्या है, सहज होता है। विलसत प्रकाशमान, सहज से प्रकाशित होता है। क्या ज्ञान दीपक को जाके माचिस करके जलाना पड़ता है, नहीं जलाना पड़ता है। क्या ज्ञान दीपक को पर पदार्थों का आश्रय चाहिए जलने के लिए, माने अब सुनिए आप, कितनी जरूरी बात आचार्य देव कह रहे हैं। जो स्वपर प्रकाशक शक्ति की बात करते हैं ना, भैया ज्ञान है तो ज्ञान कैसे है, पर पदार्थों को जान रहा है इसलिए वो ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान था, वो ज्ञान इसलिए नहीं है। पर पदार्थ की अपनी स्वतंत्र शक्ति है कि वो ज्ञान का विषय बने, प्रमेयत्व गुण, और ज्ञान की स्वयं की शक्ति है कि इन पर पदार्थों को जाने। तो पर पदार्थों से ज्ञान हो रहा है क्या, ये बौद्धों का खंडन है। ये सीधा सीधा आप परीक्षा मुख यदि पढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे परिच्छेद में सीधे सीधा बौद्धों का ये खंडन है। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत् सूत्र है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि अर्थ और आलोक से ज्ञान नहीं होता है। नार्थौ लोकौ, ना अर्थ से और ना लोक से। लोक मतलब आलोक, मतलब उजाला, कि भाई उजाला होगा तो ही हमें ज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं है। और पदार्थ सामने होंगे तो ही हमें ज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं है। तो उनकी जो मान्यता है उनका खंडन ऐसे किया जाता है। कैसे कि ज्ञान की स्वतंत्र शक्ति है, सहज विलसत, किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये कैसा है, अविचलतया, कभी नहीं बुझेगा। सामने वाला है तो भी जलता रहेगा, नहीं है तो भी जलता रहेगा। एक और दूसरा एक क्या कैसा दीपक है, रत्न दीप है।
भैया घी और तेल के दिए तो बुझ जाते हैं, लेकिन जो रत्न के दीप होते हैं वो कभी बुझा नहीं करते हैं। तो रत्न के दीप माने कितनी आंधी बाढ़ तूफान कुछ आ जाए, रत्न के दीपक तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे ही हमारा ज्ञान जो है ये घी और तेल का दीपक नहीं है, ये रत्नों का दीपक है। इसकी उपमा किससे की जा रही है? रत्न दीपक से की जा रही है। मतलब उस रत्न दीपक का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। वैसे हमारी ज्ञान अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है ना, तो इसका उदय हमेशा बना रहेगा। और यह रत्न दीपक भले ही आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आ जाए ये नहीं बुझेगा। ऐसे ही राग द्वेष कितना ही अब आ जाए, चारित्र मोह कितना ही फिर से क्यों ना आ जाए, लेकिन यह सम्यक दर्शन को खत्म करने की सामर्थ्य अब इसमें नहीं है। तो आचार्य देव ये शुद्धोपयोग का फल बता रहे हैं कि यदि आपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर ली तो क्या होगा, तो आपकी आत्मा स्वयं धर्म रूप से परिणमित होगी। और क्या होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो ज्ञान नित्य आनंद वाला होगा। नित्य आनंद क्यों होगा? क्योंकि उसे चलायमान करने की सामर्थ्य अब किसी में नहीं रही है। तो यदि आपको नित्य आनंद की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, धर्म करना है, सिर्फ धर्म करना है। धर्म माने क्या? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र की प्राप्ति करनी। चारित्र माने क्या? साम्य भाव ही चारित्र है। साम्य भाव माने क्या? द्रव्य गुण पर्याय से द्रव्य को, जीव को, सभी को जानना। तो वो मैं बार बार हर बार एक ही साइकिल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और इसी साइकिल मतलब क्योंकि काम तो इतना ही है, धर्म प्राप्त करो। धर्म माने चारित्र, चारित्र माने साम्य भाव, साम्य भाव माने द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय को जाना मतलब धर्म को जाना, धर्म को जाना मतलब आप चारित्रवंत हो गए। आप अपने आप सारे आपके व्रत नियम द्रव्य लिंग अपने आप पल जाएगा। द्रव्य लिंग को पालने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप पलता है वो। तो ये कब पलेगा? लेकिन जब भाव लिंग आपका दृढ़ होगा, जब पीछे से सपोर्ट आपका बहुत मजबूत होगा, अपने आप इमारत पूरी खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र ने इस कलश में एक भाव, अपना जो भाव था वो प्रस्तुत किया। और भाव प्रस्तुत करते समय उन्होंने शुद्धोपयोग का फल क्या था, क्या होता है शुद्धोपयोग यदि कोई प्राप्त करता है, तो इसकी चर्चा की। अब कल एक और कलश है, इसकी चर्चा करेंगे। और ये कलश हमको क्या बताएगा? ये कलश हमें सिर्फ इतना बताएगा कि जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार था और अब ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार चालू होने वाला है, इनके बीच की संधि क्या है, कनेक्शन क्या है। कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, या बस लिखे जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ संधि है, उस संधि को बताने वाला एक अंतिम कलश इस अधिकार का आएगा। इसकी चर्चा हम कल करेंगे।